हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ नवीन जय हिंद हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रोहतक ज़िले के पहरावर गांव में गौड़ ब्राह्मण समाज की ज़मीन का जो मामला है वो चल रहा है, जिसको लेकर के नवीन जय हिंद है हरियाणा प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में जा रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। और क्या कुछ फैसला होगा उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नवीन जय हिंद है जो सिरसा में पहुंचे हैं। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अलग अलग ज़िलों में आप जा रहे हैं, अलग अलग पंचायतों में आप जा रहे हैं? 22 मई को क्या कुछ होने वाला है? 22 मई रोहतक में रविवार को पूरे हरियाणा से ब्राह्मण समाज और 36 बरादरी के लोग पहुंचेंगे। जी। ब्राह्मणों की ज़मीन थी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने के लिए दी थी। जी। सरकार ने कब्जा कर लिया, पिछली ने भी और अब की बार वाली ने भी। जी। समाज के लोग धक्के खाते रहे, हाथ जोड़ते रहे। अब हाथ जोड़ के नहीं, हाथ तोड़ के अपना हक लेंगे सरकार का। जी। और सरकार ने किसी सिस्टम ने उस ज़मीन की तरफ देखा तो उसी ज़मीन में गाड़ देंगे। जी। सीधी बात है, ब्राह्मणों ने बहुत हाथ जोड़ लिए हैं, नहीं जोड़ेंगे अब। और 36 बरादरी के साथ मिलकर काम हो रहा है। स्कूल बनता तो अकेले ब्राह्मणों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हॉस्पिटल बनाएगा तो अकेले ब्राह्मणों का इलाज नहीं होगा। मैं खुद जाट कॉलेज संस्था में पढ़ा हुआ हूँ, तो संस्थाएं सब समाज अलग अलग बनाते हैं। लेकिन सरकार को हमने 22 तारीख तक कहा है, या तो जंग का ऐलान हो जाएगा 22 तारीख को, कागज दे देगी हमारे ज़मीन के, तो जश्न का ऐलान होगा भाई साहब। जिस तरह से पिछले दिनों मुहिम में अरविंद शर्मा ने भी कहा कि मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हो रही है, ये जगह है, सरकार देने के लिए तैयार है, अभी फरसा उठाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है ना, हमने है ज़रूरत है। बात तो पेट नहीं भरे आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट ला के दो ना, कागज ला के दो। भाषणा तो कौन सुना है भाषणा ने, कागज चाहिए है। और कागज नहीं होगा तो 22 तारीख पर पूरे हरियाणा के 1001 नौजवान फरसादारी वहाँ पहुँचेंगे और हम अपने आप वहाँ पे भगवान परशुराम जयंती मनाओगे और अपने आप सब कुछ बनाओ। भगवान परशुराम का वहाँ पे मंदिर बनेगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, जो सबके काम आएगा, हर समाज के काम आएगा। पिछले दिनों आपको थाने में भी बुलाया रोहतक में, पुलिस ने भी पूछताछ की। क्या कुछ कोई मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है? 100 मुकदमे कर लो, कोई टेंशन नहीं है। जमीन ना दें 1 इंच, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे 1 इंच भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने केस हो भाई साहब, पुलिस ने बुलाया था, मैंने कई मन्नत तोड़ा यार, फिर तोड़ूंगा। और बताओ, सरकार ने, पुलिस ने ये भी कहा कि आपने मुख्यमंत्री को धमकी दी है कि ज़मीन में गाड़ देंगे, इस तरह से। नहीं, मुख्यमंत्री को धमकी की बात नहीं। अब सरकार की धमकी को अगर कोई मुख्यमंत्री को धमकी मानता तो मानो। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी ज़मीन की तरफ देखना मत, वरना इस सरकार को ज़मीन में गाड़ देंगे। फिर कहूँ हूँ मैं, यह कहने लग रहा है आपके आगे, ब्राह्मणा की ज़मीन है, ज़मीन नहीं देंगे। बहुत हाथ जोड़ लिए, अब हाथ नहीं जोड़े जाएगा, सीधी बात है। और सबको न्योता दे रहा हूँ 36 बरादरी को। तो मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, जो मर्द हैं वो जरूर आ जाइए, मुर्दे हैं वो अपने। अब समाज ये मुर्दा नहीं है, सीधी बात है। तो 22 मई को क्या कुछ रूपरेखा क्या होगी कार्यक्रम की? कहाँ से लोग आएंगे? भगवान परशुराम का देसी घी का भंडारा है। और न्योता दिया हमने तो मुख्यमंत्री को भी, पूर्व मुख्यमंत्री को भी, हुड्डा साहब को भी, चौटाला साहब को भी, सारे MLA MP मंत्री 100 भी है। समाज के लोग ये देखेंगे कि कौन आज साथ खड़ा है। मैं तो इसलिए ये कह रहा हूँ भाई, हम सबके लिए 36 बरादरी, 36 पार्टी और 37वीं बरादरी है बेरोजगार की, उनको भी न्योता दे रखा है। तो भाई साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि अपने हक की लड़ाई है, किसी का हक छीन नहीं रहे हम, लेकिन अपने हक के लिए हम कत्ती तैयार हैं, यो फरसा भी तैयार है। तो जो लोग कह रहे हैं कि नवीन जय हिंद राजनीति कर रहे हैं, समाज के नाम पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? कौन कह रहा है? अरविंद शर्मा ने भी आपके जो सुनो, ये मुर्दों का समाज नहीं है, मर्दों का समाज है। जिसको डर लगता है ना वो मत आइयो, जिसको डर लगता है। मैं तो ये कह रहा हूँ इसमें समाज नीति है, कोई राजनीति ना है। आप ब्राह्मण समाज की वोट को कोई जो माना ना मुट्ठी में है, नहीं होंगी मुट्ठी में। ब्राह्मण समाज को जिन भी लोगों ने, कोई भी हो, चाहे जो भी सिस्टम है, पार्टियां हैं, जिन्होंने ये मान लिया कि तो ऐसे ही हैं, ऐसे नहीं होंगे। और नौजवानों का जो गुस्सा है आप देखोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार जो लोग जो भी कुछ कह रहा है, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने समाज को जगाना है, मुख्य बात। यार मैं तो हर समाज तक हूँ, सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। नवीन, एक जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर है जो ये कह रहे हैं कि CM से में मिलेंगे और
उसको लेकर के जाएंगे जो कागज़ लेने की बात है? नहीं देखो, मैंने भी वो वीडियो देखा है जिसमें एमपी साहब और एक्स मिनिस्टर हैं जो वो कह रहे हैं कि भाई हम दे देंगे। बातां दा पेट को ना भरता, बातां की बात नहीं है, कागज़ चाहिए है। वो कागज़ है वो लाके 22 तारीख तक दे सरकार। हमने और कोई मतलब नहीं है इन बातों से, नहीं बात तक खुद मुख्यमंत्री भी कह गया था डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए और 22 तारीख तक होना चाहिए। 22 तारीख ने डॉक्यूमेंट पा गया तो जश्न होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो फिर जंग का ऐलान होगा या फिर जश्न का ऐलान होगा। देख लियो भाई साहब, आपके माध्यम से मैं बताऊँ हूँ, बाता दा पेट को ना भरा है और बाता में हम नहीं आवे। कागज़ चाहिए है, डॉक्यूमेंट चाहिए, हाँ ये ज़मीन रही और ये संस्था के नाम कर दी। और 1-8 अन्य नहीं दे भाई, कौन सा चार्ज पारज लगा रखा है, सीधी बात है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नवीन जय हिंद। और 22 मई को रोहतक के पहरावर में ज़मीन को लेकर के जो मामला होने वाला है और जो है अलग अलग ज़िलों से वहाँ पे ब्राह्मण समाज और तमाम जो लोग हैं 36 बिरादरी के लोग हैं वहाँ पे पहुँचेंगे, ऐसा इनका दावा है। लेकिन क्या कुछ होगा, हालांकि अरविंद शर्मा ने पिछले दिनों भी कहा कि सरकार ज़मीन देने के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है। लेकिन नवीन जय हिंद ने सभी बातों को सिरे से नकार दिया है, कहा है कि अगर मुख्यमंत्री ज़मीन देना चाहते हैं तो 22 मई को वो उसके कागजात लेकर के आए, वो उनका सम्मान करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।